हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नई लव स्टोरी, जो कि अगेन फेसबुक वाला लव। तो स्टार्ट करते हैं। एक लड़का था और एक लड़की, जो दोनों फेसबुक के ज़रिए मिले थे। उन लोगों ने एक दूसरे को देखा तो नहीं था, पर धीरे धीरे उनकी फेसबुक पर चैटिंग शुरू हुई और धीरे धीरे फिर उनकी बातें होने लगी। बातें करते करते उन दोनों को कब एक दूसरे से प्यार हो गया और लोगों को पता ही नहीं लगा। लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे थे और वो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर भी थे। लड़की उसको बहुत प्यार करती थी और लड़का भी। बहुत टाइम जब बीत गया, तब उन दोनों ने डिसाइड किया कि अब हम लोगों को मिलना चाहिए। तो लड़की ने भी उसको हाँ बोल दिया। फिर लड़के ने उस लड़की को एक होटल में बुलाया था मिलने के लिए, क्योंकि लड़की पब्लिक प्लेस में मिलने से डरती थी कि कहीं उन्हें कोई देख ना ले। तो इसलिए लड़के ने उसे एक होटल में बुलाया था। लड़की लड़के से मिलने गई और लड़का भी आ गया था। वो दोनों रूम में गए। लड़के ने खाना ऑर्डर किया और लड़की को अपने हाथों से खिलाया। लड़की बहुत खुश थी, पर उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। फिर दोनों ने खाना खाया और बातें की और फिर दोनों लेट गए। लड़का बस लड़की की तरफ देखे जा रहा था और लड़की भी। वो दोनों एक दूसरे में खो गए थे। फिर लड़का उठा और उसने बोला कि अब टाइम बहुत हो गया है, तो मैं जाना चाहिए। तो लड़की ने कहा, एक बात पूछूं आपसे? लड़के ने बोला, हाँ पूछो ना। लड़की ने बोला, आप मुझसे इतने दूर यहाँ तक मिलने आए, आपने मुझे होटल में बुलाया, खाना खिलाया और अब आप मुझसे बोल रहे हैं कि मुझे जाना चाहिए। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया और मुझे हाथ तक नहीं लगाया। तो लड़के ने उसे बोला, आओ बैठो। लड़के ने उसे अपने पास बिठाया और उससे बोला, मैंने इतना सब कुछ सिर्फ तुमसे मिलने के लिए किया था, ताकि मैं तुम्हें सामने से देख सकूं और तुम्हारी आंखों में देख सकूं। मैंने तुम्हें होटल में इसलिए नहीं बुलाया था ताकि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सकूं। लड़के ने बोला, मेरा प्यार पवित्र है और मैं इसे हवस की आग में नहीं झोंकना चाहता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये ज़रूरी तो नहीं कि जो प्यार करते हैं उनके बीच जिस्मों का रिश्ता हो। मैंने तुम्हारे जिस्म से कभी प्यार नहीं किया। मैं तो हमेशा तुम्हारे दिल से, तुम्हारी बातों से और तुमसे प्यार किया है। अगर मुझे जिस्म की ज़रूरत होती तो बुरा मत मानना, तुमसे कई ज़्यादा सुंदर लड़कियां मिल जाएंगी जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। पर मुझे सुंदरता नहीं,
जिस्म भी नहीं चाहिए। मुझे तो तुमसे प्यार हुआ है, तुम्हारी बातों से। और मैं अपने इस प्यार को हवस का नाम नहीं देना चाहता। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। और रही जिस्मों के रिश्ते की बात, तो वो भी होगा एक दिन, पर तब जब तुम मेरी बीवी बन जाओगी। लड़की उस लड़की की बात सुनकर बहुत इमोशनल हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लड़की उस लड़के से लिपट गई और रोने लगी और उसने बोला, क्या आज के टाइम में भी कोई लड़का किसी लड़की से इतना प्यार कर सकता? आजकल तो सबको बस जिस्म चाहिए। बस लोग प्यार करते हैं अपनी हवस पूरी करने के लिए, और उनकी हवस पूरी हो जाती है तो फिर प्यार भी ख़त्म हो जाता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई मुझसे इतना प्यार करता है, और आज के टाइम में कोई इतना प्यार कर भी सकता है। तो लड़के ने बोला, यकीन कर लो अपनी किस्मत पे, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में मैं लिखा हूँ, और मैं हमेशा तुमसे ऐसे ही बहुत प्यार करूँगा। मुझे तुम्हारे जिस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो मुझे ना भी मिला तो मुझे कोई गम नहीं होगा। बस मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे पास, मेरी वाइफ बनकर, ताकि आने वाले टाइम में मैं तुम्हें अपने छोटे छोटे बच्चों की मम्मा बना सकूं। लड़की ये बात सुनकर मुस्कुरा दी और शर्मा गई। लड़के ने उससे बोला, अच्छा चलो ठीक है, बहुत टाइम हो गया, कहीं तुम्हारी डांट ना पड़ जाए घर पे, चलो चलते हैं। लड़की और लड़का दोनों फिर उस होटल से बाहर आए और दोनों अपने अपने घर चले गए। उसके बाद उन दोनों की बातें फ़ोन पर होने लगी और लड़की ने लड़के से बोला कि आप प्लीज़ हमारी शादी की बात कीजिए ना, मैं नहीं रह सकती आपके बिना। तो लड़के ने बोला, मैं शादी करूँगा तुमसे, तुम चिंता मत करो, बस कुछ दिन इंतज़ार कर लो, क्योंकि अभी मैं इतना सक्सेस नहीं हूँ कि तुम्हारा अच्छी तरह से ध्यान रख सकूँ। तो लड़की ने बोला, नहीं, अब प्लीज़ मुझसे शादी कर लीजिए। आप मुझे जैसे रखोगे मैं वैसे रह लूँगी, बस आप मुझसे शादी कर लीजिए। लड़के ने बोला, तुम मेरी जान हो और मैं तुम्हें रानी बना कर रखना चाहता हूँ, और रही बात जैसे रखोगे वैसे रहने की, तो मैं तुम्हें एक रियलिटी बताता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि तुम भी वैसी हो, पर जो हालात होते हैं ना, उनको बदलने में टाइम नहीं लगता। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे हालात आए कि तुम्हें मुझसे दूर जाना पड़े, या फिर तुम्हें इस बात का दुख हो कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। मैं तुम्हें हर खुशी देना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें इस बात का कभी कोई अफसोस ना हो कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, बल्कि गर्व हो कि तुम मेरी वाइफ हो। लड़की ने उसकी ये बात मान ली। उसने बोला, ठीक है, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा कर लूँगी। फिर लड़के ने बहुत मेहनत की और वो मुकाम हासिल किया जो वो करना चाहता था। फिर लड़के ने अपनी फैमिली से बात की और उन्हें मनाया, और अपनी फैमिली वालों की बात उस लड़की से कराई। तो
उसके घर वाले बहुत खुश हुए लड़की से बात करके और वो लोग उनकी शादी के लिए मान गए। और अब था लड़की के घर वालों के लिए शादी के लिए राज़ी करना। तो लड़के ने अपने घर वालों से बोला कि आप प्लीज़ उसके घर जाकर हमारी शादी की बात कीजिए ना। लड़के के जो घर वाले थे वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे और वो था भी ऐसा कि किसी को भी उससे प्यार हो जाए। बहुत ही इनोसेंट सा, ना कोई गलत आदत और ना ही वो अपने घर वालों की बात कभी टालता था। तो उसके घर वाले फिर लड़की के घर गए रिश्ता लेकर। फिर उन्होंने लड़की के घर वालों से बात की। तो लड़की के घर वाले जो थे वो ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं थी उनकी, बस। तो फिर उन्होंने सोचा कि इतने बड़े घर में और इतना अच्छा लड़का हमारी लड़की से शादी क्यों करना चाहेगा। तो फिर वो लोग पहले तो मना कर रहे थे, फिर उसके घर वालों के बहुत बोलने के बाद और उन्होंने फिर अपनी बेटी से भी पूछा तो उनकी लड़की ने भी बोल दिया कि हाँ, मैं उन्हें पसंद करती हूँ और वो बहुत अच्छे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मेरी, मैं खुश रहूँगी उनके साथ। अपनी बेटी की रज़ामंदी लेने के बाद लड़की के घर वाले भी राज़ी हो गए और उन्होंने भी शादी के लिए हाँ बोल दिया। फिर दोनों की शादी हुई। पर शादी के बाद लड़की बहुत बीमार रहने लगी। लड़का बहुत परेशान था क्योंकि वो उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था और उसे कोई भी तकलीफ़ होती थी तो लड़के से देखा नहीं जाता था। उसने लड़की का बहुत ट्रीटमेंट कराया और फिर वो ठीक भी हो गई। सब कुछ अच्छा चलने लगा। कुछ टाइम बाद लड़की को पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है। बहुत खुश हुई वो ये बात। तो फिर उसने डिसाइड किया कि वो अपने हस्बैंड को एक सरप्राइज़ देगी। फिर उसने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और उनको बोला कि आप थोड़ा लेट आना घर, मुझे आपके लिए एक सरप्राइज़ तैयार करना है। तो उसने बोला ठीक है, आपका जो हुक्म। लड़की ने सारी तैयारियां की और फिर उसको फ़ोन किया कि अब आप आ जाइए, मेरी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। लड़का जैसे ही घर आता है तो उसे टेबल पर 3 कॉफ़ी मग दिखते हैं, जिसमें एक बेबी मग होता है और 2 बड़े बड़े। लड़का ये देखता है तो पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता। जब उसे समझ आता है तो उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो भागते हुए अपने रूम में जाता है तो उसकी बीवी एक बड़ा सा पेट बनाकर उसके सामने खड़ी होती है। लड़का पहले तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि इतनी जल्दी इतना बड़ा पेट। तो लड़की उसको बोलती है अब से 7 महीने बाद मैं सेम इसी कंडीशन में होंगी। कैसी लग रही हूँ मैं?
लड़का बहुत खुश होता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। तो लड़की कहती है, अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? हमारे बेबी को कुछ हो गया तो? थोड़ा सब्र रखिए, और हाँ, आज से आपको मेरी डबल केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा छोटू बेबी है ना, उसको कुछ हुआ तो? लड़का कहता है, तुम मेरी जान हो और ये हम दोनों की जान, इसे कुछ कैसे होने दे सकता हूँ मैं? लड़का बोलता है, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो बस खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आई हो, और ये खुशी तो दुनिया की बेस्ट खुशी है। तुमने पहले मुझे एक पति बनाया और अब पापा बनाने वाली हो। पता नहीं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा। तो लड़की ने बोला, ये भी कोई एहसान है क्या? ये तो हर वाइफ करती है, और मैंने आपको पापा नहीं, आपने मुझे माँ बनाया है। आपने मुझे इतनी खुशियाँ दी, इतना प्यार दिया। बहुत किस्मत वाली हूँ मैं जो आप मुझे मिले। उस दिन से ठीक 7 महीने बाद लड़की की कंडीशन बहुत ख़राब होती है। वो लेबर पेन में होती है और दर्द से तड़प रही होती है। लड़का उसको ये हाल में देखकर बहुत परेशान हो जाता है, बहुत घबराता है। उसकी टेंशन बढ़ती जाती है कि कहीं उसके बेबी को या उसकी वाइफ को कुछ हो ना जाए। वो डॉक्टर से बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप मेरे बीवी और बच्चे को कुछ मत होने देना। तो डॉक्टर से बोलते हैं, आप चिंता मत कीजिए, इस कंडीशन में ये तो होता ही है और ये हर औरत के साथ होता है। आप हिम्मत रखिए और इंतज़ार कीजिए। वो लोग उसे अंदर लेकर जाते हैं और अंदर से उसकी चीखें बाहर आती हैं, जिसे सुनकर वो बहुत बेचैन हो जाता है और बहुत रोता है। फिर एक चीख आती है उसके छोटी बेबी की, और उसकी रोने की आवाज़ सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो इतना खुश हो जाता है कि बहुत ज़्यादा। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर उसके बेबी को बाहर लेकर आते हैं और उसकी गोद में दे देते हैं। वो अपने बेबी को देखकर इतना खुश होता है कि उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, और वो उसे अपने सीने से लगा लेता है। फिर वो अपनी वाइफ के पास जाता है और उसको बोलता है, थैंक यू मुझे इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। तुमने हमारी फैमिली को कंप्लीट कर दिया। और वो लोग बहुत खुश होते हैं और उनकी फैमिली भी बहुत खुश होती है। तो इसी के साथ ये स्टोरी कंप्लीट हुई। तो गाइस, स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। तो फिर मिलती हूँ एक नई प्यारी सी लव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और आप लोग अपना ध्यान रखना। और हाँ, अगर आप लोग अपनी कोई लव स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी भेज दीजिए। मुझे आपकी स्टोरी सुनाने में बहुत खुशी होगी। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। लव यू गाइस।